मैं एक अमीर अरब महिला के घर नौकरी के लिए गया तो उसकी सुंदरता देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बहुत बोल्ड कपड़े पहने हुए थे। वह मुझसे कहने लगी, मुझे तुम जैसा ही ताकतवर आदमी चाहिए। मैं तुमसे घर के कामों के साथ साथ पर्सनल काम भी लेना चाहती हूँ। वह मुझे बड़ी बेबाक नजरों से देख रही थी। मैंने फौरन हाँ कर दी। उसने बोला, आज रात ही तुम काम पर आ जाना। रात हुई तो मैं अरबी मालकिन के घर पर जा पहुंचा। मैंने उससे पूछा कि जी मालकिन, मुझे क्या काम करना है? तो अरबी मालकिन ने मुझे कमरे में बुला लिया। मुझे थोड़ी सी झिझक महसूस हुई, लेकिन वह मुझसे कहने लगी, शर्माओ मत, अंदर आओ। इसी काम के लिए तो मैंने तुम्हें नौकरी दी है। इसके बाद तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में भी जाना है। मालकिन की बात सुनकर मैं अंदर से खुश हो गया और फौरन उस कमरे में चला गया। अरबी मालकिन ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बेड पर जाकर लेट गई और फिर मुझसे कहने लगी, चलो शुरू हो जाओ। मैंने शर्म को एक तरफ किया और आगे बढ़ गया और फिर पूरा घंटा अरबी मालकिन के साथ मैं अपने सिर को झुकाए उस अरबी औरत के सामने खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि मैं गलती से इस घर के सामने आ पहुंचा था। यह घर बहुत बड़ा था, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा महल हो। मुझे शुरू से ही किसी अमीर अरबी के घर काम करने का बहुत शौक था और आज मेरा शौक पूरा होने वाला था। मगर बदकिस्मती से इस बड़े से घर में काम के लिए जो खास शर्त रखी गई थी वह मुझ में नहीं थी। लेकिन मैं काम छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे लालच हो गई। अब अपने सामने एक खूबसूरत अरबी औरत को बेबाक लिबास में देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं खुद को जितना भी आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति जाहिर कर लेता, लेकिन अंदर से मैं एक आम मर्द था जो एक अरबी औरत की खूबसूरती को देखकर घायल हो रहा था। अरबी औरत ने मुझे सिर से लेकर पैर तक देखा। मैं सिर झुकाए खड़ा था। मैंने सुना था कि इस अरबी औरत को एक मुलाजिम चाहिए था जो जवान और खूबसूरत हो, मगर उसकी एक शर्त और भी थी जिसे सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैं इसी सोच में था कि आखिर इस अरबी औरत का मकसद क्या था। ये बार बार जवान, खूबसूरत और मजबूत लड़के का मुतालबा क्यों करती थी? उस औरत के बुलाने पर मैं झूमकर सीधा हो गया। वह बोली कि मुझे तुम जैसा जवान, हट्टा-कट्टा लड़का चाहिए था, जिसके बाजुओं में ताकत हो। लेकिन मेरी सबसे अहम शर्त पर कोई पूरा नहीं उतरता। उसकी शर्त का सोचकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैं कुछ हड़बड़ा सा गया, लेकिन फिर झूठ बोलकर कहने लगा, क्या फिक्र न करें, मैं आपकी हर शर्तों पर पूरा उतरूंगा। मुझे इस अरबी औरत के घर में काम का लालच था। वह मेरी बात पर झट से बोली कि वह तो मैं कुछ ही दिनों में देख लूंगी कि तुम कितने काबिल हो। अगर तुमने मुझे और मेरी बेटी को खुश न किया तो मैं धक्के देकर निकाल दूंगी तुम्हें, और फिर तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। मैं उस औरत का और उसकी बेटी का सुनकर सोच में पड़ गया। उस औरत ने मुझे मेरी सोच से ज्यादा तनख्वाह बताई। वह एक रात का 20,000 देने को बोल रही थी और मैं तनख्वाह का सुनकर ही खुश हो गया था। मगर जब उसने मुझे काम का बताया तो मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं आया कि वह औरत मुझे इस काम के लिए बुलवाकर हर रात का 20,000 दे रही थी। मुझे क्या इनकार होना था? मैं फौरन मान गया। वह औरत मुझे लेकर अपनी बेटी के कमरे में चली गई। उसकी बेटी कमरे में मौजूद नहीं थी। तब उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी डॉक्टर के पास गई है। उसने मुझे पूरा कमरा दिखाया और मुझे समझाने लगी कि मुझे किस तरह रहना है। मैं इतना बड़ा और खूबसूरत कमरा देखकर ही ठिठक गया। ऐसा लगता था जैसे वह किसी शहजादी की रिहाइशगाह हो। अरबी औरत मुझे कमरा दिखाने के बाद किचन में लाई थी। मैं उसके साथ घर देख रहा था जब पता चला कि उसकी बेटी लौट आई है। मैंने जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर देखना चाहा, मगर वह कब कमरे में पहुंची मुझे खबर ही न हुई। मैं हैरान हो रहा था कि जिस लड़की के लिए मुझे काम पर रखा गया था वह मेरे सामने आने से क्यों कतरा रही थी। तब मुझे अंदाजा नहीं हुआ था कि उसके सामने न आने की क्या वजह थी। रात होते ही उस औरत ने मुझे अपनी बेटी के कमरे में भेज दिया। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। इसके साथ ही मैं कमरे में दाखिल हुआ। काम की बात और मुलाकात के दौरान सिर्फ वह अरबी औरत ही मेरे सामने रही थी। अभी तक मैंने उसकी बेटी को नहीं देखा था और मुझे कुछ शकत रहा था कि वह लड़की इतनी छुपी हुई क्यों है। मुझे लगा कि शायद वह लड़की बहुत मगरूर है और मुझे इस काबिल भी नहीं समझा था कि आकर मुझे देखती, या फिर मुझे खौफ था कि वह लड़की बदसूरत इतनी थी कि वह किसी के सामने आना पसंद नहीं करती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम कमरे में दाखिल हुआ और सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया और फटी हुई आंखों से उस लड़की को देखने लगा। वह लड़की मेरे तसव्वुर से बढ़कर कहीं हसीन थी। उसकी रंगत बहुत खूबसूरत थी।
उसने निहायत बेहूदा और नामुकम्मल सा लिबास पहना हुआ था, जिसमें उसका खूबसूरत जिस्म नुमायां हो रहा था। वह बेड पर लेटी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। उसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी और मेरे लिए उस हसीन नाजुक से जिस्म पर से नजरें उठाना मुश्किल हो गया। उसी वक्त उसने मोबाइल रखकर दरवाजे की तरफ देखा तो मैंने हड़बड़ाकर तेजी से नजरें झुकाईं। मेरा अच्छा खासा आत्मविश्वास डांवाडोल हो गया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे लिए यह काम मुश्किल होने वाला है। जब उस अरबी औरत ने मुझे बेटी के कमरे में रात गुजारने को बोला तो मैं इस काम को सिर्फ काम के तौर पर ले रहा था और सोच लिया था कि अपने जज्बात को बिल्कुल अपने काम में शामिल नहीं करूंगा। मगर अब इस कम उम्र हसीन लड़की का लापरवाह हुस्न देखकर मेरे लिए इस कमरे में खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मैं अगर मजीद वहां रुकता तो गुनाह कर बैठता। उस लड़की ने मुझे सोचों में गुम करके अपनी तरफ बुलाया तो मैं कदम बढ़ाकर बेड के करीब पहुंचा, मगर शर्म से मेरी नजरें झुक रही थीं। मैं अपनी कैफियत से घबरा गया। मैं एक आम सा मर्द था। मेरा दिल उकसा रहा था कि मैं इस हसीन लड़की को जी भरकर देखूं, मगर मुझे खौफ था कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाऊंगा। वह लड़की बात कर रही थी मगर मैं समझ नहीं पा रहा था। अचानक उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बुलाया और गुस्से से बोली कि वहां क्यों खड़े हो? जिस काम के लिए आए हो वह काम करो। वह खिसक कर मेरे करीब होते हुए जो काम बोली, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह लड़की तो मेरे लिए इम्तिहान बन रही थी। अगर मैं उसके जिस्म को हाथ लगाता तो फिर मेरे लिए खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाता। लेकिन वह लड़की मुझे बार बार अपने करीब बुला रही थी। मुझे एहसास होने लगा कि मुझे पैसों की खातिर गुनाह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ने की बजाय वहां से जाने की कोशिश की, मगर उस लड़की की अगली हरकत ने मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी। उस अरबी लड़की ने मुझे रोकने के लिए गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर झटक दिया तो मैं लड़खड़ाकर बेड पर गिरा। उसका नाजुक सा जिस्म मेरे जिस्म से टकराया तो मेरे अंदर आग सी जल उठी और मेरा वजूद पसीने से नहा चुका था। मैं जल्दी से संभलकर दूर हुआ। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उस अरबी लड़की ने अचानक मुझसे जो मुतालबा किया, वह मेरे सर पर आसमान गिरा गया। वह लड़की मुझसे बोली कि मुझे वॉशरूम में ले जाओ, मैं नहाना चाहती हूँ, उसके बाद बिस्तर पर आऊंगी। मैं घबराकर खड़ा हुआ, मगर वह मेरा हाथ पकड़कर गई थी। मेरे लिए मजीद दूर होना मुश्किल हो गया था। मैंने बार बार मलामत करते अपने ज़मीर को थप्पड़ मारा और झुककर उस कम उम्र लड़की के नाजुक से वजूद को अपने बाजुओं में उठा लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मुलाजमत मुझे ईमान के दायरे से निकालने वाली थी। उस रात जो कुछ हुआ वह मुझे कुछ अच्छा खासा हिलाकर रख गया था। उस लड़की की लापरवाही की वजह मैं समझता था। मुझे अपनी अरबी मालकिन की शर्त याद आई। वह माँ बेटी यकीनन उस शर्त की वजह से मुतमिन थीं और मेरे सामने बेबाक लिबास पहने हुए थीं, मगर उस लड़की का रवैया बहुत अलग था। वह मुसलसल मेरे करीब हो रही थी और उसका अंदाज था जैसे कोई अपने चाहने वाले से लाड़ उठवाता है। न जाने वह लड़की मुझे क्या समझ रही थी। शायद वह अपने हुस्न और नज़ाकत से बखूबी वाकिफ थी, मगर उसके एक मुलाजिम के साथ ऐसे नाज नखरे मुझे अजीब लग रहे थे। उसने अपना पैर जमीन पर लगाना जरूरी नहीं समझा था। उसकी ख्वाहिश पर मैं उसे उठाकर बाथरूम ले गया और तेजी से निकलने की कोशिश की, मगर इस बार भी वह लड़की मुझे रोककर गुस्से से बोली कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अकेली कैसे नहाऊंगी? वह मुझे वहीं रोक रही थी। मेरा सर घूमने लगा। मुझे अब अपना काम आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा था। यह काम बहुत बुरा था और सरासर गुनाह का काम था। इसलिए उस अरबी औरत को कोई मुलाजिम नहीं मिल रहा था। इस काम का सुनकर सब पीछे हट जाते थे, मगर मुझे पैसों के लालच ने वहां पर रोक लिया था और अब मैं अपनी लालच पर खुद को कोस रहा था। और वह लड़की टब में बैठी बेलिबास होकर नहा रही थी। मैं पसीना पसीना होता नजरें हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह मुझे तड़पा रही थी। मेरे अंदर का मर्द मचलने लगा था। मैं वहां से भाग जाना चाहता था। मैं जानता था कि इसके बाद भी रुका रहता तो मजीद गुनाह करता जाता और फिर कोई हद न रहती, मगर मेरे पैर जमीन पर जम चुके थे और मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो गया था। उस लड़की का शफाफ दमकता जिस्म पानी में भीगा हुआ था और मेरी नजरें बार बार भटक कर उसकी तरफ जा रही थीं। उस लड़की को बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मैं वहां खड़ा हूं और वह बेलिबास होकर नहा रही है। मेरा असली इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब उसने नहाने के बाद फिर से वही फरमाइश की कि मैं उसे उठाकर ले जाऊं। उस लड़की के अल्फाज पर मुझे सख्ता हो चुका था। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था कि वह इतने खुले अंदाज में मुझे दावत दे रही थी कि मैं उसके खूबसूरत जिस्म का फायदा उठाऊं, क्योंकि हर औरत या लड़की यह बात जानती है कि मर्द एक बार किसी औरत के करीब हो जाए
और तन्हाई भी मयस्सर हो तो शैतान फिर उस पर हावी हो जाता है। मुझे इस माँ बेटी की हरकतें मशकूक लगने लगीं। वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थीं? वह मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही थीं और मुझे फंसाना चाह रही थीं। मुझे यकदम उन पर गुस्सा आया और मैंने आगे बढ़कर उस लड़की को दबोच कर उठाते हुए कमरे में पहुंचाकर उसे बेड पर पटका। मुझे लगा कि अब वह लड़की मेरा बदलता रूप देखकर चीखने लगेगी और मुझे मलामत करेगी, मगर उस लड़की ने मुझसे जो बात कही वह मुझे यकदम पत्थर का कर गई थी। अगली सुबह मुझे उस अरबी मालकिन ने बुलाया तो मैं शर्मसार होकर मालकिन के सामने जा खड़ा हुआ। मालकिन गौर से मुझे देखती रही और फिर बोली कि अब तक तुम समझ चुके होगे कि तुम्हें क्यों काम पर रखा गया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस घर की बात बाहर न निकले और यहाँ जो कुछ कर रहे हो वह बाहर कभी जाहिर मत करना। मैं मालकिन की बात पर मजीद शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया और गुजरती रात मेरी आंखों में फिल्म की तरह घूमने लगी। मेरे लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया। मैं इस घर में क्या सोचकर आया था? मुझे अपना शौक याद आने लगा जो जवान होते ही मेरे अंदर बढ़ने लगा था। मैं हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता था और मुझे सऊदी अरब काम करने का बहुत शौक था। मुझे मेहनत करने में कोई आर नहीं थी, मगर मुझे हिंदुस्तान की कमाई पर हर वक्त एतराज रहने लगा था। मेरी मायूसी बढ़ती जा रही थी। एक रोज मुझे मामू ने फोन किया। उन्होंने बताया कि मेरे एक पुराने दोस्त को अपने काम पर कुछ मेहनती वर्कर चाहिए। मामू को याद था कि मैं अरबी जबान सीख चुका था, इसलिए वह मुझसे पूछ रहे थे कि अगर मैं सऊदी अरब जाने में दिलचस्पी रखता हूं तो वह मुझे सऊदी अरब भेजने का खर्चा खुद उठाएंगे। मुझे यह सुनकर लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूं। मैं मामू का मशकूर होने लगा। मामू मुझे चंद दिन इंतजार करने को बोलकर काम पर लेकर जाने लगे। मैं खुशी खुशी तैयारी करने लगा। घर वालों को भी एतराज नहीं था क्योंकि मैं मामू के तवस्सुत से जा रहा था। मगर जब मेरी तैयारी पूरी हो गई तो तब मामू ने फोन करके माजरत कर ली और बोले कि मेरा दोस्त बहुत कम पैसे दे रहा है लेकिन काम ज्यादा है। मामू बोले कि बेटा अभी रुक जाओ, सऊदी अरब के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। मामू मुझे समझा रहे थे लेकिन मुझे गुस्सा था। मुझे लगा कि मामी ने मेरे मामू को रोक दिया होगा। मैं उनकी नीयत पर शक करने लगा कि वह लोग चाहते ही नहीं हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं और कामयाब होकर पैसा कमा सकूं। मैंने गुस्से से कॉल बंद कर दी और अपने तौर पर सऊदी अरब जाने के इंतजामात करने लगा। मुझे घर वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की और समझाया कि मामू की नीयत पर शक न करूं, मगर मैं जिद में आ चुका था। मैं तैयारी करने के बाद अब मैं रुकना नहीं चाहता था, इसलिए बाहर ही बाहर अपने इंतजामात खुद मुकम्मल कर लिए। कुछ वक़्त के बाद चला आया। मैंने इस ख्वाहिश और शौक के लिए अपने माँ बाप को भी नाराज किया था और मामू को भी मायूस किया था, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरा मानना था कि जब मैं कामयाब होकर कई रियाल कमाऊंगा तो खुद सब घर वाले मान जाएंगे और मुझ पर रश्क करेंगे। मगर सऊदी अरब पहुंचकर कुछ ही दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मामू की बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं धक्के खाता रहा, मगर कुछ समझ नहीं आया कि मुलाजमत के लिए मुझे किस जगह जाना चाहिए और किससे मिलना चाहिए। किसी अनजान पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। सऊदी अरब में किराए पर गाड़ियां, कमरा लेना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। हिंदुस्तान की निस्बत यहाँ रिहाइश का किराया बहुत ज्यादा था, जो बिना तनख्वाह के मैं कभी भी अदा नहीं कर सकता था। चंद दिन बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे मजीद इंतजार करना चाहिए था। मामू शायद मुझे वाकई काम दिलवा देते कहीं। अब मामू को फोन करने पर शर्मिंदगी हो रही थी। मैं फुटपाथ पर सर पकड़कर बैठा था। मेरे पास से एक मर्द गुजरा तो मुझ पर तरस खाकर मुझे रकम दे दी। मैं चौंक गया। अभी मैं वह पैसे ले रहा था कि एक और राहगीर ने भी उसी तरह पैसे दे दिए। वह सब मुझे भिखारी समझ रहे थे और मैं पैसों की कमी की वजह से किसी गलतफहमी को दूर नहीं कर पाया। मेरा गायब दिमागी से इधर उधर देखना एक अरबी को मुतवज्जह कर गया। उसने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम नाबीना या माजूर हो? उसके सवाल पर मैंने खामोशी से हाँ बोल दिया। तब उसने मुझे एक काम बताया और एक घर का पता दिया कि मैं वहां जाऊं। मैं काम मिलने का सोचकर परजोश हो गया। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मुझे किस किस्म का काम मिलने वाला था। मैंने अपने सामान से साफ लिबास निकाला और एक पेट्रोल पंप पर बने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोकर लिबास बदला। बीच में मिले पैसों की मदद से ही मैं मतलूबा जगह पर पहुंच गया। आगे पहुंचा तो इतना बड़ा घर देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे लगा मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। एक अमीर अरबी के घर काम करके मुझे बहुत पैसा मिलने वाला था, मगर घर में जाकर पता चला कि इस घर का मालिक मर्द नहीं बल्कि औरत है, और वह अरबी औरत भी इंतहा की खूबसूरत है। उस औरत ने मुझे देखकर इत्मीनान से सर हिलाया क्योंकि मैं जवान था
और मेरा कद-काठ भी बहुत अच्छा था। उस औरत को जैसे मजबूत जवान की ही जरूरत थी और मुझे उसकी वजह बाद में समझ आई कि उसे मुझसे क्या काम लेना था। उस औरत ने मुझे पूरे घर का नक्शा समझाया क्योंकि मैं अंधा बनकर वहां पहुंचा था। इसलिए वह औरत मुझे अपनी बेटी के कमरे का नक्शा समझा चुकी थी। मैं उलझा हुआ था, सब कुछ समझ रहा था और उस औरत की हिदायत पर कदम कदम पर घर की जगह का बता रहा था कि बाथरूम कहाँ है और बाकी जगह कितने कदम के फासले पर थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि अरबी औरत को एक अंधा मुलाजिम ही क्यों चाहिए था। उसने पहले यही शर्त रखी थी कि मुलाजिम नाबीना हो और वह बार बार मुझसे यही सवाल कर रही थी कि क्या मैं सच में नाबीना हूँ। मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि अगर मैं पकड़ा गया तो काम हाथ से निकल जाएगा, इसलिए झूठ बोलता रहा कि मैं अंधा हूँ। तब उस अरबी औरत ने मुझे बहुत जताकर कहा था कि अगर मैं अंधा न हुआ तो वह मुझे बताएगी कि इस जुर्म की सजा क्या है। मैं हिंदुस्तान से सऊदी अरब आ चुका था और सऊदी अरब आकर भी धक्के खा रहा था। इसके बाद मैं इस मुलाजमत से हाथ नहीं धोना चाहता था, इसलिए मैं अपने झूठ पर कायम रहा। रात के वक्त जब उस औरत ने अपनी बेटी के कमरे में भेजा तो उस लड़की का हुस्न मेरा ईमान डिगमगा गया था। मैं तब अपनी बात से पीछे हटने की हालत में नहीं रहा था। मैं उसे देख देख कर मुश्किल में पड़ गया था। उसकी लापरवाही और बेबाक नामुकम्मल लिबास उसका जिस्म पूरी तरह से ढकने में नाकाम हो रहा था। वह समझ रही थी कि मैं अंधा हूं और उसे देख नहीं सकता। अगर वह दूर रहती तो मुझे भी यही लगता कि वह मुझे अंधा समझकर लापरवाही से रहती है, मगर वह तो मुझे करीब करके बार बार मेरा हाथ पकड़ती थी और उल्टी सीधी फरमाइशें करके मेरा इम्तिहान बढ़ा रही थी। वह एक बार खुद भी बिस्तर से नहीं उतरी, न अपने पैरों पर चलती थी। उठने बैठने के लिए भी वह मुझे बुलाती थी कि मैं उसे उठाऊं। मुझे उसका रवैया खटक रहा था। किसी लाडले बच्चे जैसा उसका बर्ताव था, मगर वह खुद जवान लड़की थी। उसे नहाने के लिए भी मेरी मदद दरकार थी। मर्द चाहे अंधा भी हो, एक खूबसूरत नाजुक से जिस्म का लम्ज उसे वरगला सकता है। मैं भी यही बात समझ नहीं पा रहा था कि वह लड़की मुझे क्यों अपने जिस्म को छूने का मौका दे रही थी। मगर जब मैंने उसे बिस्तर पर लिटाकर अपने कमजोर नफ्स के हाथों मजबूर होकर उसके बाजू पकड़े तो इससे पहले कि मैं कोई हद पार करता, वह लड़की बोल पड़ी कि मेरी मदद करने का शुक्रिया। मैं जानती हूँ यह तुम्हारे लिए नापसंदीदा काम होगा, मगर मेरी मजबूरी मुझे इस मुकाम तक लाई है। उस लड़की की बेबसी भीगी आवाज पर मैं चूम गया था। तब उसने जो इंकिशाफ किया वह मुझे पत्थर का कर गया था। वह इतनी और मासूम सी लड़की माजूर थी। उसकी रीढ़ की हड्डी का इतना मसला था कि वह अपने सहारे उठ बैठ भी नहीं सकती थी और वह इसीलिए मेरा सहारा मांगती थी और इसीलिए एक अंधे मुलाजिम को उसके लिए रखा गया था। मुझे उस लड़की की बेबसी शिद्दत से महसूस हुई। मैं जल्दी से पीछे हो गया और सर झुकाकर एक तरफ रुक गया। वह चादर ओढ़कर लेट गई और मैं पूरी रात सो नहीं पाया। जब मालकिन ने बताया तो मेरी आंखें नींद की कमी से खुश्क हो रही थीं। मालकिन जब अपनी बेटी की माजूरी छुपाने की दरख्वास्त की तो मैं शर्मिंदा हो गया और बेसाख्ता उससे कहा कि उसे ऐसे काम के लिए किसी औरत को रखना चाहिए। वह औरत बोली कि पहले एक औरत ही थी, मगर उस औरत ने एक दिन उसकी बेटी को गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसकी बेटी का मसला बढ़ गया था और इलाज करवाना पड़ा। अब वह इसीलिए एक मजबूत मर्द चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत एहतियात का कहते थे, वरना वह लड़की मजीद माजूरी का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ी रह जाती। वह औरत दरख्वास्त कर रही थी कि उसकी बेटी का मैं ख्याल रखूं और उसे नुकसान न पहुंचाऊं। वह बहुत मजबूर हो रही थी और उस रोज मैंने उससे वादा कर लिया था कि आज मुझे उस लड़की का ख्याल रखते हुए 1 साल हो चुका है। मैं अंधा बनकर इस घर में रहता हूँ और उस लड़की को बहुत चाहत से संभालता हूँ। मैंने दोबारा खुद पर शैतान को हावी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, कैसी थी आज की हमारी ये कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।